गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का एमीन्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कन्वर्जन से रिलेटेड बनते हैं कि आप एनिलीन से किस तरह से बेंजीन को बनाओगे, आप एनिलीन को किस तरह से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करोगे। तो इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार डाई के ऊपर बनता है, जैसे ऑरेंज डाई, ठीक है नहीं, येलो डाई, इसके ऊपर भी बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा है कि जो एनिलीन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम साल्ट में, जिसको डाइजोटाइजेशन बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। और या आप कह लो कि सोडियम नाइट्रेट को आप HCl में डाल के आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डाइजोनियम साल्ट है जो कि एनिलीन से बना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली रिएक्शन है, अगर आप इसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl डालते हो, देखो क्यूप्रस क्लोराइड की जगह आप CuCl भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। प्लस में N2 बाहर निकलेगा क्योंकि ये जो N2 प्लस है ये डाइजो ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तुरंत बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसके अंदर क्यूप्रस ब्रोमाइड डालते हो Cu2Br2 और नीचे HBr, यानी कि HBr की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर Br आ जाएगा। ध्यान देना, यहां पे Cl था तो Cl आया, यहां पे Br था तो Br आया। इसी तरह से CuCN, ठीक है, HCN की प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन बन जाएगा आपके पास, प्लस में N2 बाहर निकलेगा सभी में। तो ये जो तीनों रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। तो आप एग्जाम के अंदर किसी भी एक रिएक्शन को दिखा सकते हो, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, इनकी जगह पर अगर हम कॉपर पाउडर लें, क्या लें, कॉपर पाउडर। जैसे आप यहां पे Cu लिया और HCl, ये बिल्कुल सेम है, देखो तो Cl है यहां पे, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल पहले वाला, प्लस में N2 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट मैंने देखा है, और भी साइड प्रोडक्ट हो सकते हैं इसके। इसी तरह से इस कॉपर पाउडर में HBr डाल दिया तो Br डाल दिया तो ब्रोमोबेंजीन, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। HCN डाल दिया तो CN आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल तीनों प्रोडक्ट वैसे ही बन गए जैसे आपने सेंडमेयर में पढ़ा था। तो इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है कि आपने एनिलीन को कन्वर्ट किया डाइजोनियम साल्ट में, और डाइजोनियम साल्ट को कन्वर्ट कर दिया आपने क्लोरोबेंजीन में या ब्रोमोबेंजीन में या साइनोबेंजीन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सातवीं रिएक्शन के पास। अगर आप डाइजोनियम साल्ट के अंदर HBF4 डाल दो, फ्लोरोबोरिक एसिड, और उसको हीट कर दो, तो आपके पास यहां पे बेंजीन के ऊपर आ जाएगा F, यानी कि आपका बन जाएगा ये फ्लोरोबेंजीन, FLUORO, फ्लोरोबेंजीन। प्लस में N2 साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, प्लस में BF3 बाहर निकलेगा। और ये जो रिएक्शन है आपकी, ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्ज़-स्कीमन रिएक्शन, SCHIEMANN, बाल्ज़-स्कीमन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, बाल्ज़-स्कीमन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने डाइजोनियम साल्ट के अंदर HBF4 और NaNO2 डाला तो आपके पास यहां से मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहां पे NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन आपके पास यहां से मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। प्लस में साइड प्रोडक्ट आपके बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने डाइजोनियम साल्ट के अंदर पोटासियम हाइड्रोसल्फाइड बोलते हैं इसको, KSH, जिसके अंदर जो SHS को थायो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायो, THIO, थायो। किसके लिए, ये SH के लिए, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पोटासियम हाइड्रोसल्फाइड। तो जब आप रिएक्शन करोगे इसकी डाइजोनियम साल्ट की KSH के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो थायोफिनोल बनेगा, यानी कि इस बेंजीन के ऊपर SH आ जाएगा, ये रहा SH, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थायोफिनोल। प्लस में साइड प्रोडक्ट आपके बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
डाइजोनियम साल्ट के अंदर अगर आपने H2O डाल दिया और उसको आपने वार्म कर दिया तो आपके पास यहां पे बनेगा फिनोल, क्योंकि H2O को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं HOH, तो OH यहां से आपको इजीली दिखाई देगा। तो दिस इज फिनोल। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में पूछ सकता है कि एनिलीन को आप फिनोल में चेंज करो, तो एनिलीन से पहले बनेगा ये, फिर उससे बनेगा फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आपने डाइजोनियम साल्ट के अंदर H3PO2 डाल दिया और वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया तो आपके पास यहां से बेंजीन मिलेगा। ये बेंजीन है आपके पास, प्लस में साइड प्रोडक्ट जैसे कि N2H3PO3 प्लस में HCl। और एक इसके अंदर लास्ट रिएक्शन है, अगर हमने डाइजोनियम साल्ट के अंदर, इस डाइजोनियम साल्ट के अंदर एक ग्रुप डाल दिया जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे G है, ये G क्या हो सकता है आपके पास, ये OH भी हो सकता है, ये आपके पास NH2 भी हो सकता है, और एक्सेप्ट इसके अलावा हम OCH3 भी ले सकते हैं। तो आपके पास यहां से कपलिंग रिएक्शन मिलेगी। कपलिंग रिएक्शन किस तरह से, एक पार्ट तो आपका यहां से ऐड होगा, यानी कि इस टाइप से, क्योंकि जो डाइजो ग्रुप है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस तरह से, और Cl यहां पे क्या दिखा दूंगा Cl, और इसका यहां से H, तो H और Cl बाहर निकल जाएगा और ये पार्ट आपस में जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। इस कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि जो डाइजोनियम कैटाइन है, ये डाइजोनियम कैटाइन है आपके पास, दिस इज डाइजोनियम कैटाइन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। हालांकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेंजीन रिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्योंकि ये जो डाइजोनियम कैटाइन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए ये रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जैसे कि OH से रिएक्ट कर सकता है, जिसके अंदर NH2 जहां पे हो उनके साथ रिएक्शन करेगा, या फिर OCH3, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करेगा, ना कि ऐसे कंपाउंड के साथ जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि NO2। तो NO2 अगर आप लगा दोगे G की जगह तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? डाइजोनियम साल्ट। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऐसे कंपाउंड के साथ जिनके पास कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि OH, NH2 एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये डाइजोनियम साल्ट कैसा है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? लास्ट देखते हैं हम यहां पे। एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जो फिनोल है जब भी वो कपलिंग रिएक्शन करता है तो बेसिक मीडियम में करता है। बेसिक मीडियम आपको पता है भी पीएच जो है ना इसका लगभग 9 से 10 के आसपास है, तो 9 से 10 के आसपास बेसिक मीडियम ही होता है। तो फिनोल हमने ये दिखाया, दिस इज फिनोल, बेंजीन है, इसके पास OH और यहाँ पे H लगा दिया, और ये डाइजोनियम साल्ट है। तो इसका H और इसका Cl बाहर निकलेगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। यहां से HCl बाहर निकाल दो, चाहे आप यहाँ पे माइनस में HCl लिख लो, आप माइनस में HCl। ठीक है, तो ये आपस में जब जोड़ोगे तो ये आपके पास कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाई है। कौन सी डाई है? ऑरेंज डाई। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एराइल एमीन लेते हो और उसकी कपलिंग रिएक्शन करवाते हो तो एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम यानी कि रेंज जिसके अंदर 4 से 5 हो, तो यहाँ पे OH की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। OH की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2। बाकी सारा सेम है, और नाम इसका जो ऑरेंज की जगह इसका बोलेंगे हम येलो डाई। कौन सी डाई बोलेंगे? येलो डाई। और नाम इसका हो जाएगा पैरा एमिनो। हाइड्रोक्सी की जगह क्या आ जाएगा? एमिनो। बाकी एज इट इज एजोबेंजीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपकी ये यूनिट जो है कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें।